ट्विटर पर बैन के बाद नाइजीरियाई सरकार ने उठाया बड़ा कदम। नाइजीरियाई सरकार ने अपनाया कू ऐप। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में ट्रेन की चपेट में आने से एक ही कुनबे के 6 लोगों की मौत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। महासमुंद में मरने वालों में एक 4 साल का बच्चा, एक खातून और 4 लड़कियां हैं शामिल। सामूहिक खुदकुशी की जताई जा रही है आशंका। मुंबई के मलाड इलाके में 4 मंजिला इमारत रही मलबे में दबने से 11 लोगों की मौत, 8 लोग गंभीर रूप से जख्मी। हादसे के फौरन बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। मकामी पुलिस और लोगों की मदद से मलबे में फंसे हुए लोगों को बचाया गया। मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कई और लोगों के फंसे होने का खदशा। मुंबई में अगले 5 दिन तक ऑरेंज अलर्ट। भारी बारिश से वाटर लॉगिंग के हालात आगे भी बनेंगे। मुंबई के अलावा ठाणे, पालघर और रायगढ़ में भी तेज बारिश का इंतबाह। राहत और बचाव की टीम को तैयार रहने के अहकाम। महाराष्ट्र में 11 से 15 जून तक हो सकती है भारी बारिश। महकमा मौसमियात का इंतबाह। उद्धव सरकार ने कोस्टल एरिया में एनडीआरएफ की 5 टीमों को किया तैनात। मुंबई के मलाड में सबवे में पानी भरने के बाद आमदोरफ्त के लिए किया गया बंद। सबवे में फंसे हुए जानवरों को कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया बाहर। लगातार हो रही बारिश से मुंबई में मीठी नदी की सतह बढ़ी। आसपास के घरों में घुसा पानी। अलीगढ़ के बाद अब यूपी के बरेली में भी हिंदू कुनबे पलायन को मजबूर। दीवारों पर लिखा मकान बिकाऊ है। बरेली में नफरत के सौदागरों का जहर। इज्जत नगर में बहु बेटियों की इज्जत तार-तार करने की कोशिश। बरेली के इज्जत नगर में एक युवती से घर में घुसकर छेड़छाड़ का इल्जाम। कुछ लोगों पर लगा बदतमीजी का इल्जाम। पुलिस ने शिकायत के बावजूद मुलजिमीन ने मुतासिरीन को धमकी देना बंद नहीं किया। मुतासिर कुनबा अब अपने घर बेचने को है मजबूर। मुतासिर के मुताबिक पुलिस इस मामले में नहीं कर रही कार्रवाई, जिसकी वजह से शोहदे के हौसले है बुलंद। इससे पहले यूपी के अलीगढ़ और रामपुर में भी घर बेचने को मजबूर हुए थे लोग। लिखा था घर बिकाऊ है। यूपी के सहारनपुर में हैंडपंप वाली साजिश। तंग आकर अब एक परिवार ने दी पलायन की धमकी। सहारनपुर के बेहट हैंडपंप मामले में मुतासिर ने कहा कि उन्हें जो खतरा कल था वो आज भी है और लिहाजा वो यहां नहीं रहेंगे। पर्दे के पीछे से साजिश के बीज बोने वाले खुद को बता रहे हैं पाक साफ। कहा मैंने कभी भी शख्स को नहीं दी कोई धमकी। बेहट में हैंडपंप उखाड़ने का मामला आया सामने। कांग्रेस एमएलए नरेश सैनी का बयान। कहा बीजेपी मामले को हिंदू मुसलमान करना चाहती है। सहारनपुर हैंडपंप तनाज़े में इंतजामिया की नई पहल। डीएम के मुताबिक हैंडपंप जहां लगा है उससे कुछ ही दूरी पर दूसरा हैंडपंप भी लगा दिया जाएगा। लोगों ने दूसरी जगह पर हैंडपंप लगवाने पर जताया एतराज। कहा अगर हैंडपंप लगे तो उसी जगह पर लगे, वरना हैंडपंप कहीं भी ना लगे। शौहर निखिल जैन के साथ अनबन की खबरों के बीच अदाकारा और टीएमसी रुकने पार्लियामान नुसरत जहां का चौंकाने वाला खुलासा। खुद ही अपनी शादी को बताया गैर कानूनी। नुसरत जहां ने अपने शौहर निखिल जैन पर लगाए संगीन इल्जामात। कहा कई महंगे सामान, कपड़े और गहने निखिल के पास। तनाज़े पर नुसरत के शौहर निखिल जैन का बयान। कहा नुसरत के साथ शादी अब कानूनी मसला, कोर्ट में केस क्या फाइल। नुसरत जहां की शादी को लेकर सामने आया सबसे बड़ा झूठ। लोकसभा में शौहर का नाम निखिल जैन लिखवाया। अब शादी को खुद बता रही है गैर कानूनी। ममता बनर्जी ने अपने प्लान का किया खुलासा। कहा हमारा मकसद है पीएम मोदी को कुर्सी से हटाना। मुल्क चलाने में नाकाम रही मोदी सरकार।
कोलकाता में ममता बनर्जी से मिले किसान लीडर राकेश टिकैत ने किसान बिल और किसान तहरीक पर दोनों के बीच हुई चर्चा। टिकैत के साथ मुलाकात के बाद ममता का बड़ा बयान, कहा किसान तहरीक को मेरी हिमायत, सभी रियासतों के सीएम को लिखेंगे खत। वैक्सीनेशन को लेकर ममता बनर्जी ने मरकजी हुकूमत पर साधा निशाना, कहा वैक्सीनेशन पर फेल हुई मरकजी हुकूमत। बंगाल में टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए कारकुनान ने लोगों से मांगी माफी, कहा अब वो टीएमसी में वापसी चाहते हैं। कोलकाता में शूटआउट, पंजाब के 2 गैंगस्टर हुए ढेर, एक पर 10 लाख तो दूसरे पर था 5 लाख का इनाम। कोलकाता में पुलिस के साथ तसादुम में गैंगस्टर जयपाल भुल्लर मारा गया, उसका साथी जसप्रीत खरार भी एनकाउंटर में ढेर। मरकजी हुकूमत का किसानों को बड़ा तोहफा, खरीफ फसलों पर 50% तक एमएसपी बढ़ाई। सरकार ने धान, बाजरा, अरहर की एमएसपी बढ़ाई। वजीर ज़राअत ने कहा 7 सालों में किसानों की मफाद में कई फैसले लिए गए। सरकार ने चावल पर एमएसपी 1868 रुपये से बढ़ाकर 1940 रुपये फी क्विंटल किया है और इसके साथ ही अरहर दाल पर 62% एमएसपी बढ़ाया। सरकार किसानों के साथ चर्चा करने के लिए तैयार, वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर का बयान, तर्क के साथ किसान अपनी नाराजगी बताएं और एहतजाज दर्ज कराएं। एमएसपी में बढ़ोतरी को लेकर पीएम मोदी ने किया ट्वीट, लिखा किसान भाइयों और बहनों की आमदनी बढ़ने के साथ ही उनकी जिंदगी में भी सुधार होगा। जम्मू कश्मीर के ताज़ा सियासी हालात पर चर्चा के लिए गुपकार की मीटिंग, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, हसन मसूदी हुए शामिल। महबूबा मुफ्ती के घर पर मीटिंग के बाद फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, कहा उस आग में रहकर आग को बुझाएंगे, पार्लियामेंट में रहकर आवाज उठाते रहेंगे। सागर कत्ल केस में मुलजिम पहलवान सुशील को रोहिणी कोर्ट से झटका, स्पेशल डाइट की मांग को कोर्ट ने किया खारिज। पावर बैंक ऐप घोटाले में अब तक 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट समेत 11 लोग गिरफ्तार, कई बाकियों की तलाश जारी। महज 1.5 महीने में 5 लाख लोगों को चूना लगाते हुए 250 करोड़ रुपए की ठगी की। कांग्रेस लीडर राशिद अल्वी का अपनी ही पार्टी पर हमला, कहा कांग्रेस पार्टी को आत्मचिंतन करना चाहिए, कोई इंसान जब कमजोर होता है तो लोग उसे छोड़ देते हैं। कांग्रेस एमएलए अजय सिंह का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है, इनको आत्मचिंतन की जरूरत है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की बाढ़ से पहले तैयारियों की समीक्षा, कहा टीम वर्क के साथ किया जाए काम, 15 जून के बाद सभी अजला में बाढ़ का अलर्ट जारी किया जाए। संभल में प्राइवेट कारोबारी से मांगी गई 1 करोड़ रुपए की रंगदारी, बदमाशों ने घर पर भेजी चिट्ठी, रंगदारी न देने पर अंजाम भुगतने की दी धमकी। आगरा में कूलर हटाने को लेकर हुए तनाजे में एक खातून का कत्ल, 2 कुनबों के बीच लंबे वक्त से चला रहा था तनाजा, जांच में जुड़ी पुलिस। लखनऊ में बेखौफ बदमाशों ने 36 साल के शख्स को मारी गोली, पुलिस ने जख्मी शख्स को ट्रॉमा सेंटर में कराया भर्ती। लखनऊ के अर्जुनगंज में शख्स को मारी गोली, जख्मी शख्स को लोहिया अस्पताल में कराया गया भर्ती, इकाना स्टेडियम के पास की वारदात। आजमगढ़ में बंद पड़ा प्राइवेट क्लिनिक बना अय्याशी का अड्डा, एक शख्स और एक युवती मुश्तबा हालत में पकड़े गए। यूपी के बहराइच में शराब पीने से मना करने पर पुलिस टीम पर जानलेवा हमला, लाठी डंडों से पुलिस पर किया गया हमला, 3 मुलजिमों को गिरफ्तार। यूपी के झांसी में जमीन को लेकर 2 गुटों में तनाजा, बीच बचाव करने पहुंचे लेखपाल पर धारदार हथियार से किया गया हमला। अमेठी में रास्ते के तनाजे में दबंग पड़ोसियों ने खातून की पिटाई की, वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के गोंडा में तेज रफ्तार बाइक सवार ने राहगीर को मारी टक्कर, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। मध्य प्रदेश के इंदौर में पुराने रंजिश के सबब 2 गुटों में होने संघर्ष, 2 पहिया वाहनों में लगाई आग, दोनों ही
पक्षों के करीब आधा दर्जन लोग हुए जख्मी। बिहार के लखीसराय में जमीनी तनाज़े को लेकर दो पक्षों के अंदर मारपीट, दोनों ही फरीक के 15 लोग जख्मी, मामला दर्ज करते हुए जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के धौलपुर में सास बहू के तनाज़े में चले लाठी डंडे, होने संघर्ष में 4 खवातीन समेत 7 लोग जख्मी। रांची में शातिर चोर गिरोह का पर्दाफाश, ये गिरोह कई घरों को बना चुका है निशाना, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। यूपी की झांसी में गैर कानूनी शराब बनाने पर ठिकानों पर की गई छापेमारी, गैर कानूनी शराब के साथ 2 मुलजिम गिरफ्तार। बिहार के बेगूसराय में गैर मुल्की शराब का जखीरा पकड़ा गया, 300 कार्टन से ज्यादा विदेशी शराब बरामद की गई। राजस्थान के हनुमानगढ़ में नशीली दवाओं की बड़ी खेप पकड़ी गई, 90,000 नशीली गोलियां समेत 2 तस्कर गिरफ्तार। बिहार के बेगूसराय में मामूली बात पर दबंग ने एक शख्स को मारी गोली, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। एमपी के जबलपुर में पुलिस के हत्थे चढ़े हाईटेक चोर, एटीएम से कुछ ही मिनटों में उड़ा लिया करते थे मोटी रकम। मुल्क में 24 घंटों के दौरान मौत के आदादशुमार में उछाल, एक ही दिन में सबसे ज्यादा 6,148 की हुई मौत, जबकि 24 घंटे में 1,51,367 हुए डिस्चार्ज। आज मुल्क में कोरोना के 94,052 नए केस आए सामने, जबकि कल कोरोना के 92,596 नए मामले आए थे सामने। मुल्क में 6,148 नई मौतों के बाद कुल मौतों की तादाद 3,59,000 तक आ गई है, जबकि एक्टिव मरीजों की तादाद 11,67,952 हुई है। बिहार में कोरोना से हुई अमवात के आदादशुमार में गड़बड़ी, बिहार सरकार ने माना कि 5,424 नहीं बल्कि 9,375 लोगों ने गंवाई है जान। बिहार सरकार ने जांच के बाद कुल मौत का आदादशुमार और 3,951 मौतों को जोड़ा। बिहार में मौत के आंकड़ों को लेकर लगातार उठ रहे हैं सवाल। बिहार में कोरोना कंट्रोल, 24 घंटे में केवल 589 केस आए सामने, 2 जिलों में कोई केस नहीं। बुध को मुल्क में 20,04,690 सैंपल की हुई टेस्टिंग, अब तक 37 करोड़ 21 लाख से ज्यादा सैंपल की हो चुकी है टेस्टिंग। फरवरी के बाद ब्रिटेन में कोरोना के एक ही दिन में 7,540 नए मामले आए सामने, डेल्टा वेरिएंट की वजह से दिख रहा है इसका असर। मध्य प्रदेश में 100% वैक्सीनेशन कराने पर मिलेगा एक्सीलेंस अवार्ड, संभाग से लेकर ग्राम पंचायतों का सम्मान करेंगे सीएम शिवराज। आज से पूरी तरह से अनलॉक, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, बाजार खोलने से पहले ही कारोबारियों और दुकान के मुलाजमीन ने लगाई वैक्सीन, अब सिर्फ इतवार को ही नाफिज रहेगा कोलकाता कर्फ्यू। मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार ने बढ़ाई रफ्तार, अब तक 28 बच्चे हो चुके हैं मुतासिर, 6 बच्चों की हो चुकी है मौत। मरकजी मुलाजमीन के लिए 15 दिन की स्पेशल छुट्टियों का ऐलान, वालिदैन के कोरोना पॉजिटिव आने पर देखरेख के लिए छुट्टी देने का भी ऐलान। कोरोना के खिलाफ जंग में मुंबई के शख्स का बड़ा योगदान, स्पेशल रोबोट को किया तैयार, मरीजों की देखभाल के दौरान कोरोना वायरस को फैलने का खतरा होगा कम। कोरोना को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट की तल्ख तबसरा, कोर्ट कोरोना पर सर्जिकल स्ट्राइक करें, केंद्र सरकार कहा वायरस के आने का इंतजार न करे, हमला करे। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 10,989 नए कोरोना मुतासिर मिले, 261 लोगों ने गंवाई कोरोना के सबब अपनी जान। दिल्ली में 18+ वालों के लिए मिली कोविशील्ड की 1,27,420 डोज, कोवैक्सीन की भी दी गई 20,000 खुराक। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी को लेकर अच्छी खबर, दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में एंटीबॉडी कॉकटेल का इस्तेमाल 2 कोरोना मरीजों पर किया गया है, जिसकी मरीजों की अच्छी रिकवरी हुई है।
यूपी में नोएडा पुलिस ने फार्म हाउस पर चल रही रेव पार्टी पर मारा छापा। 16 लोगों को किया गिरफ्तार। शराब, नशीला पदार्थ और बाकी के सामान बरामद। लखनऊ में कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों को दिया जाएगा स्पेशल डिस्काउंट ऑफर। व्यापारियों ने 5% छूट देने का किया ऐलान। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में लोगों में वैक्सीन का खौफ। 47 गांवों में नहीं लगा है एक भी टीका। मौत के डर से नहीं लगवा रहे हैं वैक्सीन।